हेलो सो गाइस, लव स्टोरी प्रदीप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों से सच्ची घटना एक बताने जा रहे हैं। ये घटना आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे। एक 9 साल की बच्ची अपने माँ के साथ एक रूम में रहती है। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है, वो अपनी माँ को देखती देखती उसकी माँ वापस नहीं आती है। इसके बाद वो बहुत बेचैन हो जाती है। बेचैन होने के बाद अपने कुछ पड़ोसियों लोगों से बताती है कि हमारी माँ अब तक नहीं आई है। उन लोगों ने उसका बात सुन के खोजना स्टार्ट किया। उसके मायके वालों को फ़ोन किए। उसके मायके वाले ने आए और उस लड़की को खोजना स्टार्ट कर दी। फिर भी उसका पता नहीं निकला। बताना चाहते हैं कि ये घटनाएँ आपको सुन के हैरान हो जाएगा। ये घटनाएँ उत्तराखंड प्रदेश की है, जहाँ पे एक जगह पड़ता है, यानी जिला पड़ता है ऊधम सिंह नगर। एक वहाँ पे जगह है, उस जगह का नाम है रुद्रपुर। उस रुद्रपुर की घटना है, जो कि जैसे कोलकाता में एक टेनी डॉक्टर के साथ हुआ था हादसा, सेम उसी तरह इस औरत के साथ हुआ था। इसके बाद रुद्रपुर में वहाँ से थोड़ी ही दूर पे वो अपना रूम लेके रहा करती थी, जिसका नाम था खुशबू। वो अपने बच्चे के साथ रहा करती थी और एक हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल जो उधम सिंह जिला था, उस जिले में एक जगह था रुद्रपुर, वहाँ पे एक हॉस्पिटल था। वहाँ पे अपने ड्यूटी के लिए वो जाया आया करते थे। एक दिन होता क्या है कि सुबह वो जब निकलती हैं ड्यूटी के लिए, तो वो कुछ तो उस रास्ते की तरफ जाती हैं जहाँ पे वो ड्यूटी करने जाती थी। वहाँ तक पूरे उस इलाके के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया, बट कुछ पता नहीं चला। इसके बाद उनकी एक सिस्टर थी, उन लोगों ने पुलिस को कंप्लेन किया। पुलिस भी साथ हो गई। ये घटना है 30 जुलाई 2024 की। इसके बाद पता ये नहीं चला कि आखिर किस तरह से इस औरत को मारा गया, यानी फेंका गया, मारा। इसके बाद पुलिस को जब ये सूचना मिलती है कि कुछ ही दूर पे उसी इलाके में एक डेड बॉडी रुद्रपुर में फेंकी हुई है। इसके बाद पुलिस वहाँ फौरन पहुँचती है। पहुँचने के बाद देखती है तो पूरी बॉडी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। कुछ ही उसके पार्ट बचे थे। पुलिस को 8 दिन बाद पता चलता है, यानी 8 अगस्त को पुलिस को ये बात पता चलता है। पुलिस तुरंत उस औरत के बहन को फ़ोन करती है। उस औरत की बहन को फ़ोन करते वो लोग तुरंत फ़ौरन वहाँ पहुँचते हैं। देखते हैं तो उस मिट्टी का जो पार्ट था पूरी तरह से गल चुका था। कुछ ऐसे पार्ट जो बचा था, जो अभी सही था, फिर भी वो देखने में पता नहीं चल रहा था कि किसका है। उसके पहनावे और कपड़े लत्तों से उन लोगों ने पहचान लिया कि ये ही मेरी सिस्टर है। वो सिस्टर उसकी पहचान ली। इसके बाद पुलिस उस बॉडी को अपने हिरासत में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद नतीजा ये निकलता है कि पुलिस को एक कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता है कि जो पुलिस मुलजिम को पकड़ सके। पुलिस को एक सुराग मिलता है कि लेडीज जो डॉक्टर थी, उसका फ़ोन को ट्रैक किया, जब सर्विलांस पर चढ़ाया, तो पता ये चला कि उसका जो फ़ोन था, उसके फ़ोन में किसी एक व्यक्ति का नंबर लगा हुआ है। वो नंबर, जो कि धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति है, जो कि वो उत्तर प्रदेश रामपुर का रहने वाला है। वो जब उसके नंबर में ट्रैक किया तो वो कुछ ही दूर पे वो रुद्रपुर में ही रहा करता था। इसका पुलिस छानबीन करते हुए उसे को पकड़ने की कोशिश की, फिर भी वो वहाँ से निकल चुका अपनी पत्नी को लेकर और राजस्थान में जाके शिफ्ट हो गया और वहीं
इरादा था। राजस्थान में एक जोधपुर जगह पड़ती है वहीं पे। पुलिस के लोकेशन में पुलिस वहाँ पहुँची। वो जो फ़ोन था, फ़ोन अपनी पत्नी को यूज़ करने के लिए धर्मेंद्र दे दिया था। जब पुलिस राजस्थान जोधपुर से उसे गिरफ्तार करके फिर लेकर आई उत्तराखंड में, उससे पूछना स्टार्ट किया, आखिर तुमने इस घटना को कैसे अंजाम दिया? तो इंसान कुछ बताता नहीं था। जब पुलिस सख्ती से उससे पूछना स्टार्ट तब जाके बताया कि हमने उस औरत का कत्ल किया है। पता ये चलता है कि उस औरत को जब वो ऑटो में बैठी थी, तो उसी जिस रास्ते से वो गुजरती थी, उसी रास्ते पे हॉस्पिटल था। वो कुछ ही दूर पे उतर के पैदल ही जाया करती थी। तो क्या हुआ कि जब वो औरत उस ऑटो में बैठी थी, तो ये जो धर्मेंद्र था, उसकी निगाहें उस औरत पे पड़ी हुई थी। वो हमेशा देखता था कि आती-जाती है, बहुत पैसों वाली है। उस दिन वो क्या हुआ कि धर्मेंद्र एकदम से उसके पीछे पड़ गया। उस ऑटो से जैसे ही उतरी, उसके पीछे-पीछे धर्मेंद्र भी लग गया। कुछ दूर जैसे ही आगे हो गई खुशबू, धर्मेंद्र भी पीछे से गया और इसके मन में ये था कि उस औरत के पति बहुत धन-दौलत यानी बहुत कुछ पैसे जेवरात लिए, उसे हम छीन के हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। इसके बाद जब धर्मेंद्र उस औरत के पास जाता है तो वो औरत काफ़ी हिष्ट-पुष्ट और काफ़ी तंदुरुस्त थी। धर्मेंद्र पर भारी पड़ जाता है। धर्मेंद्र उसके सामने कमज़ोर मानना पड़ जाता है। इसके बाद मर्द तो मर्द ही होता है, उसको किसी तरह से उस लड़की को अपने कब्ज़े में किया। उसे कब्ज़े में करके उस सुनसान इलाके में यानी कुछ दूर जंगल है, उस जंगल के बीच जंगल में उसे किसी तरह लेकर गया। उसके साथ बहुत बेरहमी तरह से मार-पीट की, उसको मारकर उसका रेप किया। रेप कर जब पूरी तरह से वो संतुष्ट हो गया, इसके बाद उसके पास कुछ ऐसे ज़ेवरात पहनी थी, उस ज़ेवरात को निकाला। निकालने के बाद उसे अब सोचा कि इस औरत को किसी तरह जान से ख़त्म करके इस माटी का ठिकाना लगाना है। इसके बाद उस औरत को उसके ही दुपट्टे से उसके फंसरी लगा के, कस के मार देता है। मार के उसी जंगल में छोड़ के वो लोग वहाँ से चला आता है। आके उसका जो फ़ोन होता है, तो 2-4 दिन तक अपनी यूज़ करता है। अपनी यूज़ करने के बाद अपने पत्नी को यूज़ करने के लिए दे देता है। इसी सुराग से पुलिस उस व्यक्ति धर्मेंद्र को हिरासत में ली और उस औरत को इंसाफ मिला। धर्मेंद्र को पुलिस जेल की सलाखों के पीछे भेज हमारे इस कहानी के बताने का तात्पर्य ये है, आप लोग जहाँ भी रहें, सेफ रहें और अच्छे रहें। जहाँ भी आप लोग औरत लोग जा रही हैं, थोड़ा अपने अनजान लोगों से बातचीत ना करें तो अच्छा है। इसी वक़्त हम अपनी वाणी को विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत।